अच्छा जी, थोड़ा सा रेज़न बना लेंगे हम। एक और मोल्ड जिस पे हमें पेस्ट अप्लाई करना है। बहुत थोड़ा सा बनाऊंगी मैं, 20/30 का रेशो, ठीक है। 20 हमारा रेज़न, 10 हमारा टोटल 30 का रेशो, 20 हमारा रेज़न और 10 हमारा हार्डनर, ठीक है। हो गया 20। ट्वेंटी वन हो गया तो मैंने 31 कर दिया इसको, ठीक है। इतनी सी तो आप लोग जो है ना वो आगे पीछे चीज़ें हो जाए तो आप खुद भी मैनेज कर लीजिएगा। मिक्सिंग प्रोसेस सेम है। ग्लास को होल्ड करना है इस तरीके से ताकि आपको इसकी हीट का अंदाज़ा होता रहे कि ये ओवर वार्म नहीं हुआ है, ठीक है। मिक्सिंग स्टाइल वही है, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। कैमरे में समटाइम्स हाथ ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से मैं चला रही हूँ स्पून, मगर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तेज़ जो है वो स्पून चला रही हूँ, ठीक है। बबल्स क्रिएट हो जाएंगे इस वजह से। दीवारों से उतारें, अच्छी तरीके से बेस से निकालें, ठीक है। कहीं पे कोई चिपका ना रह जाए। हार्डनर और रेज़िन जब आपस में मिक्स होते हैं तो इतने आराम से ये कंबाइन नहीं होते। उसका एक वही तरीका है कि इसको आराम आराम से मिक्स करें एक सर्टेन टाइम के लिए, जब तक वो ट्रांसपेरेंट की तरफ मूव ना हो जाए। ट्रांसपेरेंट की तरफ मूव हो गया सो दैट्स मीन इसकी मिक्सिंग अच्छी हो चुकी है, ठीक है। हो गई इसकी मिक्सिंग। अब नेक्स्ट स्टेप, पिगमेंट डालेंगे हम इसमें। अच्छा जी, ½ टीस्पून है, ठीक है। ये मेरे पास जो पिगमेंट का कलर है ये पर्ल्स है, पिंक है और पर्ल पिंक है बेसिकली। ये सॉलिड भी आता है, डैम कलर भी आता है। वैसे बिल्कुल कांस्टेंट कलर होगा। ब्लैक है तो बिल्कुल ब्लैक, उसमें कोई पर्लिश लुक नहीं होता। वो उस पर भी काम किया है मैंने, आपको दिखाऊंगी मैं साथ साथ। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती रहूँगी कि उसका कैसा इफ़ेक्ट आता है। ये थोड़ा सा पर्ल टाइप का लुक आएगा। पेस्ट के साथ ये कलर बना है, देखिए सही है ना। सेम प्रोसेस, सबसे पहले अल्कोहल स्प्रे अच्छी तरह से कर लिया, ठीक है। पोरिंग प्रोसेस, स्पून रिमूव करेंगे, हल्की सी नोक बनाएंगे ऐसे करके। पोरिंग हमेशा इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। चीज़ मुझे नज़र आई, ये देखें, छोटा सा पार्टिकल था, रिमूव कर दिया। ऐसा कुछ भी हो साथ साथ रिमूव कर दें, ठीक है। शाशलिक स्टिक अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगा। बिल्कुल कॉर्नर्स पे चलाते हुए राउंड राउंड इस तरीके से 2-3 दफ़ा घुमा दीजिए ताकि जो भी बबल्स हैं वो ऊपर की तरफ आ जाए
और हमारी जो सरफेस है वो बिल्कुल बैलेंस इक्वल बने, ठीक है। नीचे से हमारा आर्टिकल बिल्कुल ख़राब ना हो, ठीक है ना जी। छोटी मोटी जो मैसअप है ना ये चलता रहेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा होता है बेसिकली, ठीक है। हीट गन यूज़ करने लगी हूँ। अच्छी तरीके से बबल्स रिमूव करिएगा। अच्छा, जब भी हीट गन यूज़ करें तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि आर्टिकल के इधर या इधर नहीं जाइए हीट गन को, और डिस्टेंस जो रखें आर्टिकल से इतना ऊपर ज़रूर रखें, अप्रॉक्स 1 इंच अप रखें एटलीस्ट। उसकी वजह ये है कि हीट गन इतनी हीटअप होती है कि मैं आपको दिखाऊं अगर किसी चीज़ पे, ये आपको सिर्फ एक तजुर्बे के तौर पे एक चीज़ दिखा रही हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए। तो अब जब इसका ये हाल हो सकता है तो ऑब्वियसली ये मोल्ड आपका बिल्कुल यहाँ से ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा हीट गन यूज़ करते हुए, जल्दी रिमूव करते जाना है, ठीक है। स्प्लैश हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, ओके, सही है। सेटल होने दीजिए, ड्राई होने दीजिए इसको अच्छी तरीके से। ये ड्राई हो जाएगा, फिर इस पर हम फर्दर आगे काम करते हैं, ठीक है। ड्राइंग आवर्स सेम है बिल्कुल, 4 to 6 आवर्स। अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। आफ्टर 6 to 8 आवर्स मैं इसको इस पर काम करने लगी हूँ, ठीक है। और इसको मैं पहले हल्का सा टिशू से ही या किसी भी चीज़ से आप हल्का सा क्लीन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि वैसे तो मैंने कवर करके रखे थे मगर फिर भी डस्ट आती है। इसके ऊपर मैं अब काम करूँगी। अच्छा, ये अल्कोहल इंक, ये मीका पाउडर, और ये हमारा कौन सा कर था, पिगमेंट, ठीक है ना, पेस्ट, ठीक है। ये तीनों अच्छी तरीके से ड्राई हो गए। हम इन तीनों पे वर्किंग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इतने छोटे आर्टिकल पे सबसे इनिशियली वर्किंग करने का पर्पस ये होता है कि हमें हैंडलिंग अच्छी आ जाए। तो हमने बेस बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं भरी है। अगर आपने नोटिस करें यहाँ पे तो देखिए मेरा मोल्ड अभी इतना खाली है, तो इस पर मैं वर्किंग करूँगी। वर्किंग करने के बाद से हम इस पर लास्ट लेयर लगाएंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे से मोड्स पे सबसे पहले काम आप लोग स्टार्ट करेंगे। उसकी वजह यही है कि हैंडलिंग आ जाएगी, और एक साथ 3 पे नहीं काम करना है आपने जब काम करना है तो किसी भी एक चीज़ पे, वो मीका पाउडर हो, वो पेस्ट हो, या वो अल्कोहल इंक हो। मुझे अपने कोर्स में बहुत सारी चीज़ें सिखानी है, तो इसी वजह से मैंने तीनों चीज़ों को एक ही साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि हम किस पे क्या काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने डिफरेंट स्टिकर्स होते हैं, ये ईज़िली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। रेज़न्स की बहुत सारी पेजेस हैं जहाँ पे लोग रेज़न का काम कर रहे हैं, और रेज़न में विनाइल स्टिकर्स का भी काम कर रहे हैं। कुछ स्टिकर विनाइल स्टिकर्स होते हैं और सिंपल स्टिकर्स भी होते हैं। अब विनाइल और सिंपल स्टिकर्स में क्या फ़र्क होता है, जो विनाइल स्टिकर्स होते हैं उसके ऊपर भी एक फ़िल्म होती है, वो ऊपर से उतर जाती है, ठीक है। आगे आपको वीडियोस में मैं विनाइल स्टिकर से भी काम करूँगी, तो वो भी देखिएगा। ये सिंपल स्टिकर्स हैं, मतलब सिंपल स्टिकर से मकसद ये कि जब मैं इसको टेयर ऑफ करूँगी तो मैं इसके ऊपर बस सिर्फ पेस्ट कर दूँगी, और इसके ऊपर से फिल्म नहीं उतरेगी, ठीक है ना। और जो वैसे वाले स्टिकर्स होते हैं, जो दूसरे स्टिकर्स होते हैं, जो विनाइल स्टिकर्स होते हैं, उस पर एक फ़िल्म होती है। जब वो उतरती है तो वो बहुत मज़ीद और ख़ूबसूरत लगने लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट होता है सबका फंक्शन, ठीक है ना। अच्छा, ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आप किस पे क्या पेस्ट करना चाहते हैं। ये सारे आर्टिकल को क्या करना है, कितना खूबसूरत बनाना है, किस तरीके से वो खूबसूरत लगेगा, तो ये ऑब्वियसली आपका अपना डिसीजन होगा, ठीक है ना। मगर टेक्निक्स और ट्रिक्स सिखाना मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह इस क्लास में, ठीक है ना जी। अच्छा, चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पे, ठीक है, ये मीका पाउडर वाली बेस थी हमारी। स्टिकर को हम शीट से आउट करते हैं, स्टिकर में यहाँ रखूँगी। अच्छा, एक चीज़ सीखिए,
जब कभी भी स्टिकर को आपने पेस्ट करना है, इस तरीके का मटेरियल मार्केट में अवेलेबल होता है फॉर पेस्टिंग और फॉर बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बेसिकली ये केक्स के लिए भी यूज़ होता है। इस तरीके के किसी भी मटेरियल को ले लीजिए। नहीं है घर में जो ATM कार्ड्स और पुराने कार्ड्स हो जाते हैं, जो एक्सपायर कार्ड्स हो जाते हैं, उनको ले लीजिए, ठीक है। उससे अच्छी तरीके से इसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने से क्या होता है कि स्टिकर हमारा बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो एक्स्ट्रा एजेस है ना, इसको मैं कट कर रही हूँ, ठीक है, ताकि जब मैं लगाऊंगी तो यहाँ से ये जो येलो पार्ट है, तो ये येलो वाला तो रिमूव हो जाएगा, मगर ये वाला जो ऊपर से प्लास्टिक है बेसिकली वो नज़र आएगा, ठीक है। तो उसको मैं पहले रिमूव कर लेती हूँ। सिंपल है, बस लिखाई को बचाते हुए कटिंग कर दीजिए प्रॉपर्ली। ठीक है, ये मैंने कटिंग कर दी। बहुत सिंपल, बहुत आसानी से ये स्टिकर इस तरीके से बाहर निकल कर आ जाएगा। जगह मेरी क्लीन है, इसको मैं सेंटर करके अपनी मेजरमेंट के, अच्छा इसको मैं चाहूँ तो टॉप पे लगा दूँ, नीचे मैं काम कर लूँ, इसको चाहूँ तो मैं सेंटर में लगा दूँ, पूरे सर्कल पे काम कर लूँ। तो ये मेरी चॉइस है कि मैंने करना क्या है, ठीक है। तो मैं इसको अभी ज़रा सा टॉप पे लगा रही हूँ ताकि मैं साइड्स में काम करना चाहूँगी, ठीक है।